हेलो दोस्तों, एक्सपोनेंट एंड पावर्स की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। यूजिंग लॉज, एक्सपोनेंट के जो लॉज हैं उन्हें यूज़ करके आज ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं इन्हें हमने सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल लॉज कौन से हैं? जैसे जब मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। जब डिवाइड में हो तो सेम बेस होना चाहिए। जैसे ये बेस 3 है, 3 है, 3 है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स को क्या करते हैं, ऐड। जैसे यहाँ पर भी बेस सेम है, 6 है, 6 है, लेकिन डिवाइड हो तो पावर को क्या करते हैं, माइनस। अगर हमारे पास ऐसे हो, सम बेस ए है, m की पावर क्या है, n, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की पावर क्या आएगी, m n। अब यहाँ पर देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 3 रेज टू पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, तो 3 की पावर क्या आएगी, 4 में 2 प्लस किया तो 6, 6 में 8 प्लस किया तो 14। दिस इज़ अवर आंसर। अब इस सम में देखो, इसमें 6 की पावर क्या है, 15, यहाँ पर 6 की पावर क्या है, 10। जब बेस सेम हो, डिवाइड हो, तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस। तो पावर्स को क्या करेंगे, माइनस। 6 पावर क्या आएगा, 5। नेक्स्ट हमारे पास है a की पावर 3, a की पावर 2। यहाँ पर बेस क्या है, a, इसका भी बेस क्या है, a, बेस सेम है, तो पावर्स को क्या करेंगे, ऐड। 3 प्लस 2, a की पावर क्या आएगा, 5। नेक्स्ट 7 की पावर x, 7 की पावर 2, तो 7 की पावर क्या आएगा, x प्लस 2। ये हमारा क्या गया, आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट सम है, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, डिवाइड 5 की पावर 3, तो 5 की पावर क्या आएगी, 2 3 ज़ार 6, डिवाइड 5 की पावर 3। अब जब मैंने पहले भी बताया पावर m n, तो पावर्स को क्या करते हैं, ऐड। a की पावर m की पावर है n, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ार 6, 5 की पावर क्या है, 6, डिवाइड 5 की पावर 3, तो 5 की पावर क्या आएगा, 6 माइनस 3, 5 की पावर आ गया 3, आंसर। अब हमारे पास सम में यहाँ पर क्या है, बेस डिफरेंट है। यहाँ पर बेस क्या है, 2, और यहाँ पर बेस क्या है, 5। तो अब क्या आएगा, पावर्स तो सेम है, पावर क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, और बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 5 ज़ार 10। नेक्स्ट अब देखो, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो क्या हो गया, बेस मल्टीप्लाई हो गया, a b आ गया, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b, तो पावर क्या आएगी, 4। अब इस सम में देखो, ब्रैकेट, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में 2 है, 2 डिवाइड में है, यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 20 माइनस 15। अब मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब 2 की पावर क्या आ गया, 20 में से 15 माइनस किया तो 5। अब यहाँ पर भी बेस से सेम है, तो मल्टीप्लाई वाली पावर क्या हो जाएगी, ऐड। 2 की पावर क्या आ गया, 8। ये क्या है हमारा आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट देखिए क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इन सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो चलो सॉल्व करते हैं, देखें कैसे। अब देखो यहाँ पर सभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए, तो सिर्फ 4 की एक्सपोनेंट फॉर्म नहीं है, ना ही 4 की है और ना ही 32 की है। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये भी और ये भी, क्योंकि यहाँ पर तो 3 की पावर क्या है, 1, 3 के कोई फैक्टर नहीं होते। अब देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 4। अब देखो 4 को क्या हम लिख सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, तो 2 2 ज़ार 4 आएगा, तो इसे क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 2। अब नीचे क्या है, 3, 3 की पावर 1। अब यहाँ पर देखो 32 है, 32 कैसे आएगा, 32 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द
32। तो कितने टाइम 2 आया? 5 टाइम्स। अब 2 की पावर 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 35। अब यहाँ पर देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये दोनों 2 क्या है? बेस सेम मल्टीप्लाई में, लेकिन ये 2 क्या है? डिवाइड में। तो आप ऐसे लिखेंगे 3 + 2, ये जो डिवाइड वाला 2 है इसे क्या करेंगे? माइनस। अब मल्टीप्लाई 3 तो दोनों क्या है? डिवाइड में, तो डिवाइड में पावर्स क्या होते हैं? माइनस। तो 3 की पावर क्या आएगा? 4 - 1। अब 2 की पावर 3 + 2 5, 5 में 5 माइनस किया तो 0। अब 3 की पावर 4 - 1 क्या होता है? 3। तो अब देखो 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। 1 × 3 की पावर 3। तो अब ये क्या गया? 3 की पावर 3। उन्होंने कहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो आंसर हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में ही रहने देंगे। 3 की पावर 3 हमारा क्या गया? आंसर। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट सम में, इस सम में देखो हमारे पास क्या है? 5 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो अब देखो 5 की पावर क्या हो गया? 2 3 ज़ार 6। यहाँ पर 5 की पावर क्या है? 4। उसके बाद डिवाइड में क्या है? डिवाइड 5 की पावर 7। जो मल्टीप्लाई में है उन पावर्स को क्या करेंगे हम? ऐड। क्या आएगा? 6 + 4। जो डिवाइड में है उस पावर को क्या करेंगे? माइनस। तो हमारा ये आंसर क्या आएगा? 6 + 4 10 - 7। 5 की पावर क्या आया? 3 हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 5 है क्या? डिवाइड में। 5 को क्या हम लिख सकते हैं? 5 5 ज़ार 25। तो यहाँ पर 5 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? 5 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 3। अब देखो पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। 2 4 ज़ार 8। 5 की पावर 8 डिवाइड 5 की पावर 3। तो ये क्या गया? 5 की पावर 8 - 3, 5 की पावर 5। अब हमारे पास नेक्स्ट सम है, देखो 3 7 11। अब यहाँ पर क्या है? 21। तो सिंपली पहले तो हम 21 के फैक्टर बनाएंगे। 3 × 7 की पावर 2, 11 की पावर 8। और अब 3 7 ज़ार 21, 11 की पावर 3। अब यहाँ पर देखो 3 के साथ 3 तो कैंसिल हो गया। 7 की पावर क्या है? 2। नीचे 7 की पावर क्या है? 1। 2 - 1। 11 नीचे डिवाइड में है तो पावर्स माइनस होगी। 8 - 3। 7 की पावर 2 × 11 की पावर 5। ये क्या गया हमारा आंसर? अब इस समय देखो 3 की पावर 7 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 4 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है। नीचे क्या आ गया? नीचे पावर्स को क्या करेंगे? ऐड। 4 + 3। 3 की पावर 7, नीचे भी क्या है? 3 की पावर 7। अब क्या आएगा? 3 की पावर 7 - 7। तो ये क्या है? 3 की पावर 0। तो ये क्या हो गया? 3 की किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है? 1। दिस इज आवर आंसर। अब देखो यहाँ पर क्या है? 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0। तो किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो क्या होता है? 1। तो 2 की पावर 0 क्या आ गया? 1। 3 की पावर 0 क्या है? 1। 5 की पावर 0 क्या है? 1। 1 + 1 क्या है? 2 × 1। 2 1 2। ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ देखो 2 की पावर 8 है, यहाँ पर क्या है? 4 की पावर 3। 4 को क्या हम लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 8 × a की पावर 5 ओवर 4 को लिखा 2 की पावर 2 पावर 3 × a की पावर 3। तो अब इसे क्या लिखेंगे? 2 की पावर 8 × a की पावर 5 - 3। जब डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगे? माइनस। नीचे के आ गया 2 की पावर 6। 2 3 ज़ार 6। अब 2 की पावर 8 - 6, a की पावर 5 से 3 माइनस किया तो 2।
ये क्या आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2। दिस इज अवर आंसर। अब ये सम देखो 2 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1। साइन सभी में क्या है प्लस का, अब तीनों को प्लस करेंगे तो क्या है 3। अब नेक्स्ट सम में देखो, इस सम में देखो a की पावर 5, a की पावर 3, a की पावर 8। तो अब क्या करेंगे, a की पावर मल्टीप्लाई में है जो पावर उसे क्या करेंगे ऐड, जो डिवाइड में है नीचे 3 उसे क्या करेंगे माइनस। तो ये क्या गया a की पावर 13 8 सॉरी a की पावर क्या आया 13 माइनस 3। तो ये क्या गया a की पावर 10 हमारा आंसर। अब नेक्स्ट सम में देखो, इसमें है कि 4 की पावर 5, 4 की पावर 5, a की पावर 8 है। तो अब देखो सिंपल है, 4 की पावर 5, 4 की पावर कैंसिल आउट, a की पावर 8 माइनस 5, b की पावर क्या आया 3 माइनस 2। 8 में से 5 माइनस किया तो 3, b की a की पावर 3, b की पावर 1। 1 तो हम लिखते नहीं हैं पावर में अगर हो तो। अब नेक्स्ट सम है हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई है ना दिस, तो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अब पहले तो पावर्स को क्या करेंगे ऐड, 3 प्लस 1 की पावर क्या आया 2। मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, यहाँ पर 2 की पावर क्या है 1। अब 2 की पावर क्या हो गई 4, इसकी पावर क्या है 2, 4 2 ज़ार 8, 2 की पावर 8 क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास से ट्रू और फॉल्स। तो हमें चेक करना है कि दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के वैल्यू सेम है या नहीं है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 10 की पावर 1 है और 10 की पावर 11 है। तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 10 की पावर क्या क्या 1 प्लस 11, ये क्या क्या 10 की पावर 12। राइट हैंड साइड है, राइट साइड 100 है, 100 क्या होता है 10 10 ज़ार 100, 10 की पावर 2 और इसकी पावर क्या आ गया 11। अब 10 की पावर क्या है 2 11, 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 22। तो अब कौन सा बड़ा है, उन्होंने बोला है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ट्रू है क्या फॉल्स है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर क्या है 3, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8। अब राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या है 5 की पावर 2, 5 5 ज़ार 25। अब उन्होंने बोला है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ग्रेटर है 25 से, 8 की पावर 8 इज़ ग्रेटर देन 25। तो ये क्या है फॉल्स, 8 इज़ नॉट ग्रेटर देन 25। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या होनी चाहिए ग्रेटर होनी चाहिए थी। सो दिस इज आ इक्वल कंडीशन। आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की राइट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, इज नॉट अ ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर फ्रॉम दिस। अब 2 की पावर क्या पहले 8 आया, तो 3 5 की पावर क्या है 2 25 आया। तो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखो, तो उन्होंने बोला था 2 की पावर 3 ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 की पावर 3 क्या होता है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ओ सॉरी, हम इसे सिंपल लेफ्ट हैंड साइड में देखो, या दिस इज 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8। ओके, तो नेक्स्ट 3 3 ज़ार 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 8 मल्टीप्लाई 9 क्या आया 72।
अब 6 की पावर क्या आएगा, 6 6 आर 36, 216 एक्सेट्रा। तो अब राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 5 टाइम्स 6 है, 6 6 का 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 216, 216 को अब किससे 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, दिस इज़ इक्वल टू 7776। अब दोनों इक्वल हैं, उन्होंने कहा है लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है 2 की पावर 3 की, 3 की पावर 2 की, वो इक्वल है 6 की पावर 5 के। तो हमारी दोनों वैल्यूज इक्वल आई, नहीं आई ना, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स। अब इस समय देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 क्या होता है 1। अब राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है 1000 की पावर 0, तो ये भी क्या है 1। तो अब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये क्या है स्टेटमेंट हमारी ट्रू। अब हमारे पास नेक्स्ट सम है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सप्रेस करना है सभी को इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और बनाना क्या है, प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स हमें पता है 2 3 5 7 11, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स को के साथ हम इन्हें इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। पहले 2 है प्राइम नंबर, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, यहाँ पर 2 2 ज़ार 4, 1 आया तो 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, ये क्या है 108 के फैक्टर्स। तो अब हमें क्या बनाना है, 192 प्राइम फैक्टर के लिए हमने वीडियो अलग से भी बनाई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। वैसे अब 20 तक तो प्राइम फैक्टर्स सभी को प्राइम नंबर्स पता ही होते हैं कौन से हैं। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। जो नंबर किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होते, खुद पर ही आते हैं, खुद के टेबल पर ही आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब 192 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो पहला प्राइम नंबर क्या है 2, 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 8 आर 16, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 पर ये क्या क्या 24 कहाँ पर आता है 12 पर, 2 पर 6 पर, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। तो अब देखो 108 के कौन से फैक्टर हैं, 2 कितनी बार है 2 टाइम्स, इसके फैक्टर क्या है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स, क्या आया 3 की पावर 3। अब 192 में 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार, तो इसमें 2 क्या है 6 बार, और 3 क्या है सिर्फ 1 टाइम्स। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर पहले मल्टीप्लाई में है, सभी पावर से ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर क्या आएगा 2 प्लस 6, यहाँ पर 2 की पावर है क्या है 6। 3 की पावर क्या आएगी 3 प्लस यहाँ पर 3 की पावर क्या है 1, तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, तो इसे हमने लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हमें क्या लिखना है 270 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 270, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। अब 5 जिस टर्म के पीछे 5 हो उसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ार 10, 5 7 ज़ार 35। अब 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो इसमें क्या फिर प्राइम फैक्टर, एक 2 है, एक 5 है, एक कौन सा है 3 है, 3 कितनी बार है 3 टाइम्स। तो सभी डिफरेंट है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अवर आंसर। अब यहाँ पर देखो 7 2 9, तो 7 2 9 वैसे तो 9 के टेबल पर भी आता है, 9 पर करेंगे तो 9 9 8 का 72, 9 1 9 81 आ जाएगा, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें कोई और वैल्यू ढूंढनी होगी। तो और किस पर जाएगा 3 पर,
3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9। अब यहाँ पर 3 पर क्या आएगा, 3 8 आर 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 आर 6, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 64। तो 64 कहाँ किस पर आता है, 2 पर, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 पर क्या आ गया 16, ये 2 पर क्या आ गया 8, अब 2 पर क्या आ गया 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो अब देखो 7 2 9 में 3 कितनी बार है, 3 तो 3 6, तो ये क्या है 6 टाइम्स। और 64 में 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या है 6 टाइम्स। तो अब हम इसे लिख भी सकते हैं, जब पावर सेम हो तो 3 2 ज़ार 6 की पावर 6। अब हमें प्राइम फैक्टर किसके बनाने हैं, 7 6 8 के। तो 7 6 8 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 7 6 8। पहले 2 पर, 2 3 ज़ार 6, 2 8 आर 16, 2 4 ज़ार 8, अब 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 8 आर 16, अब 2 2 ज़ार 4, 2 4 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, अब 2 पर 12, 2 पर 6, और अब 2 पर 3, और 3 1 ज़ार 3। तो अब इसमें 2 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, और 3 कितनी बार है 1 टाइम्स। अब 2 कितनी बार आया 8 टाइम, 3 कितनी बार आया 1 टाइम। दिस इज अवर आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास सम है सिंप्लीफाई के। तो हमें सिंप्लीफाई करने हैं और इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हमने पहले भी किए हैं सम, तो लेट्स ट्राई नेक्स्ट। अब क्या है 2 5 2 ज़ार 10, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 7 की पावर है 3। अब देखो 4 क्या होता है, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, तो 4 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब 3 पहले भी पावर है, 8 को लिखा 2 की पावर 3, 3 जो पहले वाली पावर है, मल्टीप्लाई 7। अब ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 डिवाइड में है तो पावर क्या आएगा, 3 3 ज़ार 9 माइनस 9, मल्टीप्लाई 7 की पावर क्या आएगा 3 माइनस 1, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। ये क्या गया हमारा आंसर। हमारे पास नेक्स्ट सम है 25 5 की पावर 2 t की पावर 8। तो हम 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। नेक्स्ट है 5 की पावर 2 t की पावर 8 ओवर। अब देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या 10 की पावर 3, तो 2 5 ज़ार 10, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई t की पावर 4। तो सॉल्व करते हैं, 5 की पावर जब मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या होती हैं ऐड, 2 + 2 4। अब नीचे 5 की पावर क्या है, चलो नेक्स्ट अब t की पावर देखते हैं, t की पावर क्या आ गया 8 माइनस 4, डिवाइड में तो पावर्स माइनस होते हैं। यहाँ पर 2 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3 है। t की पावर को तो हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया है, तो अब 5 की पावर क्या आ गया 4 माइनस 3, t की पावर क्या आ गई 8 में से 4 माइनस किया तो 4, नीचे क्या आ गया 2 की पावर 3। अब क्या आया 5 t की पावर 4, बिकॉज 4 से 3 माइनस किया तो 1 आ गया, तो 5 की पावर 1। अब नीचे क्या है 2 की पावर 3। इसमें जस्ट हमें कुछ नहीं कहा गया कि हमें आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है कि सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो अब आप 2 की पावर 8 भी लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप 2 की पावर 3 भी रहने दोगे तो भी आंसर हमारा सही रहेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट सम है 3 की पावर 5
आप देखो 10 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5, इसकी पावर क्या आ गई 5। 25 को लिखेंगे 5 की पावर 5, 5 5 ज़ारा 25। अब यहाँ पर क्या है 5 की पावर 7, 6 की पावर 5, तो 3 की पावर 5। अब ये क्या है 2 की पावर 5 भी, 5 की पावर 5 भी, नेक्स्ट क्या है 5 की पावर 5। तो ये 6 है, तो हम 6 को कैसे लिखेंगे, 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। ओके, तो हम इसे लिखेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। अब देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर कैंसिल आउट, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर क्या है 5 की पावर क्या आ गई, 5 + 5 क्या आ गई 10। यहाँ पर नीचे क्या है 7, तो 7 डिवाइड वाली पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो ये क्या आएगा 10 - 7 3, ये क्या है 5 की पावर 3 आंसर। अदरवाइज हम इसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 5 5 का 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर दैट योर चॉइस, आप किस टाइप में आंसर लिखना चाहते हैं।